और ये वो इलाके हैं जहां पर सायरन लगाया गया है, जिसमें स्वात है, पेशावर है, कोहाट है, मलकंद, डेरा इस्माइल खान और एबटाबाद। इन जगहों पर विशेष तौर पर यह सायरन लगाए गए हैं। भारत के पलटवार से, डर से, दहशत में पाकिस्तान है। खैबर पख्तूनख्वा में जंग वाले सायरन लगा दिए गए हैं और खैबर पख्तूनख्वा के 29 जिले ऐसे हैं जहां पर सायरन लगाए गए हैं। पाकिस्तानी सरकार ने युद्ध वाले सायरन लगाए और ये सायरन जब बजेंगे तो समझिए कि पाक सेना ये बताना चाहती है कि आप लोग पहले से ही सतर्क रहिए। तो पाकिस्तानी सरकार ने युद्ध वाले सायरन लगा दिए हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और ये वो इलाके हैं, 29 ऐसे जिले हैं जिसे चिन्हित किया गया है और वहां पर सायरन लगाया गया है। एक बड़ी खबर आ रही है, शिखा के पास चलते हैं। बिल्कुल विवेक, बड़ी खबर यह है कि भारत के हमले के डर से आईएसआई ने आतंकियों को शिफ्ट कर दिया है। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहा है। आईएसआई ने कई आतंकियों को गुप्त ठिकानों पर शिफ्ट कर दिया है। देखिए किस तरीके से आतंकियों को पालने वाला पाकिस्तान अब आतंकियों की सुरक्षा भी कर रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत के डर से, भारत हमला करने वाला है, इसके डर से आईएसआई ने आतंकियों को शिफ्ट कर दिया है। जो गुप्त ठिकाने हैं आईएसआई के, वहां पर कई आतंकियों को शिफ्ट किया ही जानकारी मिल रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए किस तरीके से हर दिन हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान अनर्गल बयानबाजी के साथ साथ उल जलूल हरकतें भी कर रहा है। ऐसे में ये बड़ा कदम पाकिस्तान ने उठाया। देखिए किस तरीके से आईएसआई ने कई आतंकियों को गुप्त ठिकानों पर शिफ्ट किया है और ये इसके लिए, ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से पाकिस्तान हमेशा आतंकियों की खेती करता रहा है, आतंकियों को पालता रहा है और अब आतंकियों की सुरक्षा भी करता रहा है। और इसी कड़ी में कई आतंकियों को अब गुप्त ठिकानों पर शिफ्ट कर दिया गया है और ये बहुत बड़ी खबर है। देखिए आईएसआई ने आतंकियों को हमले के डर से शिफ्ट किया है क्योंकि उन आतंकियों को वो बचाना चाहता है जो आतंक फैलाते हैं पूरे विश्व में और जिनके खिलाफ भारत अब स्ट्राइक कर रहा है लगातार। आतंकियों के खिलाफ किस तरीके से भारत की तरफ से डिप्लोमेटिक स्ट्राइक पहले की गई और अब कभी भी बड़ा कदम उठाया जा सकता है क्योंकि फ्री हैंड सेना को दे दिया गया है और इसी डर से पाकिस्तान लगातार अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। खैर भी मांग रहा है कि ये संघर्ष जो है आगे नहीं बढ़े और इसीलिए आतंकियों को अब गुप्त ठिकानों पर शिफ्ट कर दिया गया है आईएसआई की तरफ से। आतंकी संगठन, ये सवाल है कितने ऐसे आतंकी संगठन हैं। अब आपको बता रहे हैं, लश्कर-ए-तैयबा, अब जरा नोट करते जाइए, उंगलियों पर गिनते जाइए। दूसरा है जैश-ए-मोहम्मद, तो हमने पहला नाम बताया, उसके बाद जैश-ए-मोहम्मद, हरकत अल-जिहाद इस्लामी, इसके बाद हरकत उल सुजाहिदीन, हिजबुल मुजाहिदीन। तो ये 5 ऐसे आतंकी संगठन हैं जो कि एक्टिव हैं, लेकिन अपनी जनता को बचाने के बजाय पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तान की जो फौज है वो आतंकियों को गुप्त जगह पर लेकर जा रही है। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें जहां पर, तो शैलेंद्र जी हमारे साथ लगातार मुस्तैद है। सर, पहला सवाल तो यही आपसे कि बचाना था जनता को, बचाना था आवाम को, लेकिन आतंकियों को गुप्त ठिकाने पर छुपा कर रखा जा रहा है। जरा बताइएगा इस स्ट्रेटेजी को क्या कहते हैं। जय हिंद, नमस्कार। देखिए पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ी तकलीफ यह है कि वो ये नहीं डिसाइड कर पा रहा कि कौन कौन छुपेगा। मुनीर छुपेंगे, उनकी वाइफ छुपेगी, मिनिस्टर छुपेंगे, कौन कौन छुपेगा और किस किस को छुपाओगे। आप हाफिज को छुपाओगे, क्या बोलते हैं, लखवी को छुपाओगे कि मसूद को छुपाओगे, किसको छुपाओगे। देखिए ज़्यादा बड़ी बात यह है, हमने शुरू से कहा है और कोई भी पाकिस्तानी इस बात से एग्री करेगा, आपके यहाँ करप्शन और टेररिज्म इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है। आप एक एज इंस्टीट्यूशन उसे चलाते हैं, बिल्कुल, और उसको इतने बढ़िया वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी और आईएसआई द्वारा चलाते हैं। सिविलियंस के बस में नहीं है ये वाली बात, क्यों? दैट इज व्हाई दे आर गेटिंग इन्वॉल्व्ड एवरी टाइम। ज़्यादा दुख की बात यह है कि आप इसको भी ठीक से नहीं चला पाते। आप जब किसी को कहीं से कहीं शिफ्ट करते हो, हम आपको नाम दे देते हो, फिर आप बुरा मान जाते हो। पाकिस्तान के साथ तकलीफ ये है कि पहली बात हाफिज सईद है ही नहीं, दूसरी बात मसूद है ही नहीं, लेकिन हमने उसे शिफ्ट कर दिया है। बिल्कुल, ये भी आप देखिए बढ़िया बात। बोले नहीं, इससे पहले भी अगर आपको याद होगा तब बुरा लग गया था लोगों को। हमने एक आप ही के यहाँ पर डिबेट में कहा था कि भाई अगर
आपने किसी वजह से हाफिज सईद को या लखवी को या मसूद को आपने जेल के अंदर रखा हुआ है, तो इनके ये पिछले 2-3 साल में 4-4 3-3 बच्चे पैसा कैसे हो रहे हैं? बिल्कुल भाई अगर जेल में हैं, मतलब बात एक जैसी करें, ये हमारी पाकिस्तान से अपेक्षा थी। अब ये जो आप हथियार छुपाने की बात कर रहे हो, टेररिस्ट को छुपाने की बात कर रहे हो, ये सारी बिल्कुल नॉर्मल है। इट इज पार्ट ऑफ देयर ब्लड। उनको ये नेचुरल आता है, क्योंकि उनके डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं 30 से ज्यादा साल हो गए हमें टेररिज्म करते हुए। जहां टेररिज्म पैदा हुई, जहां टेररिज्म ट्रेन हुई, जहां टेररिज्म बढ़ी पूरी दुनिया में, अगर 30 से 40 साल का आपका एक्सपीरियंस है तो ये तो बड़ी मामूली सी बात है। लादेन का एड्रेस क्या था सर? नहीं, वो तो था ही नहीं वहां। नहीं, वो लादेन वहां था ही नहीं। चलिए, आजकल मैं पाकिस्तानी बनता चला जा रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है वहां से स्टैंडर्ड जवाब क्या आते हैं, चाहे गवर्नमेंट लेवल पर ले लो, किसी भी। देखिए, बढ़िया बात कि अगर इंडिया आपके यहां आकर टेररिस्ट मारेगा तो आपकी सोवरेनिटी स्टेक पर आ जाती है। बिल्कुल। लेकिन यूएस मारेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधी बात है। इसीलिए मैं कहता हूं, इवन अगर आप पिछले 10 दिन का अगर यूएस का स्टैंड भी देखें, यूएस मजबूर है कि उसे इंडिया के साथ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया की लड़ाई क्लैरिटी के साथ टेररिज्म की लड़ाई हो रही है। हमने कहीं नहीं बोला है कि हम उनकी सोवरेनिटी भंग कर रहे हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान अपने आप को, इस्लामाबाद अपने आप को, या कोई भी जना अपने आप को, चाहे बिलावल अपने आप को टेररिज्म के साथ देखता है, तो मेरी लिस्ट में उसका नाम ऐड हो रहा है। और आप देख रहे हैं बिलावल ने कितनी बढ़िया स्टेटमेंट फटाफट बदल ली। पहले उसने बोला था उनका खून बहेगा, अब वो बोल रहा है खून बहेगा। मतलब हमारा भी हो सकता है, बड़ी सीधी बात है। आप अभी वो दिखा रहे थे ना कि कहां कहां सायरन लगा दिए। भाई आप एक बात बताइए, आपको लगता है इंडिया की फौज, इंडिया का सो कॉल्ड स्ट्रैटेजिस्ट गधे हैं जो आप 4 जगह जहां लगा लेंगे हम वहीं आएंगे? आपको नहीं लगता कराची तक मैं आ सकता हूं? आपको नहीं लगता मैं इस्लामाबाद आ सकता हूं? आप वहां नहीं लगाना चाह रहे ना। आप ये जो इन्होंने लगाया है ना खैबर पख्तूनख्वा वाली साइड में, अब इन्हें पता है कि अफगानिस्तान इन्हें मारेगा, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा इनका पार्ट नहीं रहेगा। तालिबान ने क्लैरिटी के साथ डिक्लेयर कर रखा है, हम डूरन लाइन को नहीं मानते, ये पूरा इलाका हमारा है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि इंक्रीजिंगली पाकिस्तान वहां कमजोर पड़ रहा है। अब वो तैयारियां जो कर रहे हैं ना, वो तैयारियां इसलिए नहीं कर रहे हैं कि भारत आएगा, वो तैयारी इसलिए कर रहे हैं बलूच अलग होगा, खैबर पख्तूनख्वा अलग होगा ऊपर वाली साइड में, और साउथ ईस्ट वाली साइड में सिंध अलग होगा। अब इन तीनों को रोकने का तरीका यह है कि आप सायरन बजाइए। सायरन बजाने से ये होगा कि चलिए जी, आपके ही अपने, क्योंकि इनका तो आपका कैरेक्टर पता है, इन्होंने पिछले बार अपने एयरक्राफ्ट से बॉम्बिंग करी है इन एरियाज में। सो देयर इज नो वे पाकिस्तान, आप सायरन लगाइए, भोपू लगाइए, आवाज लगाइए, ये स्ट्राइक आपके जमीन पर आ रही है और वहां का वो टेररिज्म और वो टेररिस्ट जरूर मारा जा रहा है। अगर आपको लगता है बिलावल को उनके साथ होना चाहिए, भेज दीजिए। अगर आपको लगता है कि लखवी